भी हैं जो गौ माता को अपना जूठा देते हैं खाने के लिए, तो लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत की सरकार ने बहुत बड़ा प्रहार कर दिया, उनको पशुओं की सूची में रख दिया, जबकि हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा ने गाय को पशु होते हुए पशु नहीं माना। खबर आ रही है कि कांवड़ियों ने तोड़ फोड़ कर दी, चीजें जो है उनके बारे में नेगेटिव बातें भी आ रही हैं। कांवड़िये तो ये कर नहीं सकते। कांवड़ियों के भेष में अगर कोई और कुछ इस तरह का करता हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस तरीके का कोई नियम बनाना चाहिए कि कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाता है या कोई बहुत बड़ी समूह को अगर वहाँ पे ज्ञान देने जाता है या किसी तरीके की कथा करता है तो उसके लिए भी कोई रूल होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए? कितना अच्छा है कि महाराज का सत्संग आपको घर बैठे मिल रहा है और आपको सुनना ही तो है, तो सुनाई दे जाता है, तो काहे के लिए भीड़ लगाते हो? हमारे यहाँ नदी को पूजते हैं लेकिन फिर भी इतनी गंदगी होती है, क्या लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं या सरकार जिम्मेदार है? एक अदना सा आदमी, एक मूर्ख को भी आप एक कांच के गिलास में साफ पानी भर के रखिए और गटर का पानी एक जग में रखिए और कहिए कि जरा इसमें मिला दो, नहीं मिलाएगा, कहेगा कि ये क्या कह रहे हो। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूं। आज हम बहुत ही खास इंसान से मिलने आए हैं। इंसान नहीं, मैं तो उनकी बहुत बड़ी भक्त कह लो या उन्हें गुरु मानती हूं। वो है स्वामी श्री 1008 अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने जा रहे हैं। गौ संसद कर रहे हैं वो, लेकिन हम सिर्फ गौ संसद पे या गौ माता पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नदियों पे, हम बात करेंगे पेड़ पौधों पे, हम बात करेंगे जो घटनाएं हो रही हैं धार्मिक, उन सब पे। तो आइए दिखाते हैं आपको कि स्वामी श्री ने क्या कहा गौ संसद के बारे में और मेरे जितने भी सवाल थे उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। तो चलिए जल्दी से देखते हैं और जानते हैं उनका जवाब। महाराज जी, सबसे पहले तो सावन का महीना भी चल रहा है और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। हर जगह जो है खबर आ रही है कि कांवड़ियों ने तोड़ फोड़ कर दी, चीज़ें जो है उनके बारे में नेगेटिव बातें भी आ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ज़्यादा उग्र हो जा रहे हैं या फिर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, जो भगवत भक्त होता है वो केवल मूर्ति में नहीं बल्कि हर एक में भगवान को देखता है। विशेष करके जिस समय वो दीक्षा लेकर के धर्म कार्य में लगा हुआ होता है उस समय तो उसको किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कांवड़िये तो ये कर नहीं सकते। कांवड़ियों के भेष में अगर कोई और कुछ इस तरह का करता हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपको क्या लगता है महाराज जी, क्या प्रशासन की तरफ से भी उनके लिए उतनी सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही है इसीलिए वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये कह सकते हैं? नहीं, उनका कोई हक नहीं है। वो तो एक आध्यात्मिक संकल्प लेकर के चले हुए हैं और जितना कष्ट उनको आएगा, जितनी कम सुविधा में वो जी पाएंगे उतना ही उनका पुण्य बढ़ेगा। तो इसलिए उनको मांग क्यों करनी चाहिए? उनको तो सब तरह की मांग से विरत होकर के यथा लाभ संतोष करना चाहिए। यानी जितने कांवड़िया होंगे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप यही कहना चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम धार्मिक दृष्टि से कहना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी कांवड़िया को लगे कि हमको हमारे संसाधनों से विरत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, तब आपके देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब घर से निकलिए तो किसी प्रकार की आशा छोड़ दीजिए, जो मिल जाए उसमें संतोष करके आगे बढ़ जाइए और भगवान का नाम लेते रहिए, किसी का अनादर मत करिए, तो आपको पूर्ण फल का लाभ होगा। और अगर आप इच्छा करेंगे कि हमको यह मिले, हमको यह मिले, और अगर आपकी इच्छा के अनुरूप कोई ना दे और आप उस पर पलट करके क्रोध करेंगे तो आपका जो व्रत है, जो आपकी यात्रा है, वो कहीं ना कहीं से कमजोर हो जाएगी। अगला सवाल महाराज जी नदियों पे है। जहाँ विदेशों में नदी को नदी माना जाता है, इतना साफ होता है, हमारे यहाँ नदी को पूजते हैं लेकिन फिर भी इतनी गंदगी होती है। क्या लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं या सरकार जिम्मेदार है? देखिए, लोगों के स्तर पर लोग जिम्मेदार हैं और सरकारों के स्तर पर सरकार जिम्मेदार है। क्या होता है कि लोग जो हैं वो छोटी इकाई हैं और सरकार बड़ी इकाई है, और नियम यह है कि जहाँ बड़ी इकाई जाती है छोटी इकाई वहीं चली जाती है। जो केंद्र बनता है वो जहाँ ज़्यादा गुरुत्व होगा वहीं छोटी चीज़ को खींच लेता है। यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरोजनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो नियम यह है कि जहाँ बड़े लोग करेंगे, और सरकार को तो सब आम जनता बड़ा मानती है, तो जब सरकार को देखते हैं कि सरकार हर घर का गंदा नाला ले जा करके नदी में मिला दे रही है
रिवर एक अलग चीज़ है, सीवर एक अलग चीज़ है। रिवर और सीवर को मिक्स कर दे रही हैं, माने रिवर और सीवर जैसे एक ही चीज़ हो। दोनों तो दो चीज़ है ना, एक स्वच्छ पानी का स्रोत है और एक गंदे पानी का स्रोत है। आप दोनों को मिला दे रहे हो। एक अदना सा आदमी, एक मूर्ख को भी आप एक कांच के गिलास में साफ पानी भर के रखिए और गटर का पानी एक जग में रखिए और कहिए कि जरा इसमें मिला दो, नहीं मिलाएगा। वो कहेगा कि ये क्या कह रहे हो, साफ पानी में हम गंदा पानी क्यों मिलाएं। आम आदमी भी इस बात को जानता है, लेकिन हमारी सरकारें धड़ल्ले से हर शहर का नाला ले जा करके नदी में मिला दे रही हैं। तो जब नदी में आप इतना बड़े पैमाने पर गंदे नाले मिला दे रहे हो, कारखानों के अपशिष्ट मिला दे रहे हो, तो आम जनता उसी को देखकर सोचती है कि हम तो केवल पत्ता फूल फेंक रहे हैं, हम कहाँ ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना नहाया हुआ कपड़ा छोड़ दे रहे हैं, तो हमारा क्या है। इसलिए उनका भी मन बढ़ जाता है। अच्छा, रोज़ सफाई भी नहीं होती है, टैक्स लिया जाता है और सफाई रोज़ नहीं होती है। जो चीज़ें जनता छोड़ के चली जाती है, तो आप टैक्स लेते हो। नगर पालिकाओं में ही लगभग ये सब होता है, गाँव में तो कम कचरा दिखता है। जहाँ नगर हैं, जहाँ ज़्यादा लोगों की आवाजाही है, वहीं होता है, वहाँ टैक्स लिया जाता है। तो म्यूनिसिपालिटी है काहे के लिए, जब रोज़ सफाई नहीं करती, तो वो कचरा जमता जाता है, एक समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है, जनता की नहीं है ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी छोटी है। सरकार अगर इनमें सुधार करे तो जनता अपने आप सुधार कर ले, ऐसा हमको लगता है। तो यानी सरकार को इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। कड़े नियम बनाने चाहिए, और नियम बनाने से कुछ नहीं होता, उसका पालन करना चाहिए। नियम जो बने हैं हम समझते हैं काफ़ी हैं, अगर उनका पालन करने लग जाए। पालन नहीं होता है। जो कर्मचारी नियुक्त होता है सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए, घाट पे झाड़ू लगाने के लिए, वो साहब के घर में काम करता है। ये समस्या है, इसीलिए ये चीज़ें नहीं हो पाती। महाराज जी, ये जगह तो नहीं है, लेकिन ये अभी हाल ही में हाथरस वाला जो है पूरा किस्सा हुआ। बहुत सारे लोग आजकल ये बोलने लग गए हैं कि जिसको देखो वो बहुत ही आसानी से वीडियो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बाबा बन जा रहा है, कथा सुनाने लग जा रहा है, चार चीज़ें इधर से देखकर और बाबा बन जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस तरीके का कोई नियम बनाना चाहिए कि कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाता है या कोई बहुत बड़ी समूह को अगर वहाँ पे ज्ञान देने जाता है या किसी तरीके की कथा करता है, तो उसके लिए भी कोई रूल होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए कि आप वो पास करने के बाद ही कथावाचक बन सकते हैं, आप एक बाबा बन सकते हैं। बात यह है कि सोशल मीडिया पे, जैसा कि आपने बताया, लोग सत्संग करने लग जा रहे हैं। कितना अच्छा है कि महाराज का सत्संग आपको घर बैठे मिल रहा है और आपको सुनना ही तो है, और सुनाई दे जाता है, तो काहे के लिए भीड़ लगाते हैं। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है, भीड़ का मतलब ये है कि जो भीड़ लगाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो भीड़ की सुरक्षा भी करे। छोटे से कार्यक्रम में NOC लेनी पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की लेनी पड़ती है कि आप भड़काऊ बातें नहीं कहेंगे। उसके अलावा ट्रैफिक की अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि सड़कें अचानक जाम हो जाएंगी, जो आम आवाजाही करने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है। इसी तरह से प्रकृति को नुकसान होता है। आपके यहाँ पर यमुना जी के किनारे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एक समय में हुआ था, तो बाद में बड़ी चर्चा आप लोगों ने की मीडिया के ऊपर। 25 लाख रुपए का दंड भी लगाया गया, क्योंकि वो जैसा कार्यक्रम किया था वैसे ही छोड़ के चले गए। केवल मनुष्य मरने से एक समस्या नहीं है। हाथरस में जो हुआ वो तो बहुत ही दुखद है, लेकिन उसके अलावा भी समस्याएं हैं कि आप जो है आम लोगों को परेशान करते हैं अचानक कार्यक्रम करके, और फिर वैसे ही गंदा पटल छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं, और ये तो बहुत ही मतलब दुखद घटना हो गई। लेकिन समस्या ये है कि FIR तक में जिनके कारण वो भीड़ इकट्ठा हुई थी उनका नाम नहीं आया। जो व्यक्ति केंद्र था जिसके कारण सब इकट्ठा हुए थे, बाकी सब तो प्रबंधक थे, मुख्य व्यक्ति तो वही था, तो उसको भी तो अपनी जवाबदेही देनी चाहिए थी। FIR में नाम आना चाहिए था, फिर उसका बयान आना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था नहीं की गई। तो जब 100 से ज़्यादा लोग मर जाएंगे और आप कार्यवाही ढीली करेंगे, तो बाद में लोग और भीड़ इकट्ठा करते रहेंगे। वो जान जाएंगे कि जब कोई खास मरेगा तब बदलाव होंगे, आम लोगों के मरने से तो इस देश में बदलाव होता नहीं। लोगों के मन में ये धारणा जा रही है, ये जो कि गलत धारणा जा रही है, इसको बदलना जरूरी है। देखिए, देश का नागरिक, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे खास नागरिक हो, ये भेद क्यों करते हो कि हाई प्रोफाइल का कोई व्यक्ति हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो मीडिया दिखाने लगे, और आम लोग मर जाएं तो उसका उतना महत्व ना हो, पुलिस के लिए उतना महत्व न हो, प्रशासन के लिए उतना महत्व न हो। हम कहते हैं हमारे देश का एक व्यक्ति मरा, हमारे देश का एक नागरिक अकाल काल कवलित हो गया, तो उसके बारे में हमको बहुत संवेदनशील होना चाहिए। वो संवेदनशीलता सरकार की दिखनी चाहिए, इतनी सी बात। एक आखिरी सवाल महाराज जी, जब भी कोई सन्यासी या कोई गुरु या बाबा गुस्सा करते हैं तो लोग कहते हैं अरे इनको गुस्सा करने का हक नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कोई सन्यासी है या बाबा है तो वो गुस्सा नहीं कर सकता, उसको क्रोध नहीं आ सकता, क्या वो हमेशा शांत ही रहेगा? नहीं, भगवान ने गुस्सा किस लिए बनाया है?
भगवान से पूछने के लिए अब हम लोगों के पास मौका हो गया। कौन सी RTI लगा के भगवान से पूछें कि आपने गुस्सा क्यों बनाया। अगर बनाया है तो उसका भी तो कुछ उपयोग है। गलत होते हुए नहीं अपनी आंखों से देखना, ये हमारा शास्त्र हमको कहता है कि जहाँ पर गलत हो रहा हो तुरंत खड़े हो जाओ, खड़े होकर के विरोध करो, ना होने दो। अगर उतनी ताकत नहीं है तो कम से कम मुँह से बोल दो कि मैं विरोध करता हूँ। अगर उतनी भी ताकत नहीं है तो कान में उंगली डाल के बाहर निकल जाओ, बहिष्कार कर दो। ये सब तो हमारा शास्त्र हमको बताता है ना। इसका मतलब गुस्सा करना हमको बताता है गलत के प्रति गुस्सा। अगर हम किसी अच्छी चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हों, उसको हतोत्साहित कर रहे हों, तब तो बात गलत है। लेकिन अगर किसी गलती के लिए हम गुस्सा करेंगे तभी तो उसमें सुधार होगा, नहीं तो होगा कैसे। तो ऐसे में गुस्सा किया जाए, अब कोई कहे कि भाई इनको नहीं करना चाहिए, उनको तो कुछ नहीं करना चाहिए और आपको सब कुछ करना चाहिए। यानी सन्यासी का गुस्सा भी जायज है? नहीं, क्यों नहीं। अगर अच्छे कार्य के लिए, देखिए सन्यासी नहीं, हम कहते हैं राजनेता का गुस्सा, उसका भी जायज है। अगर अच्छे काम के लिए वो उठाता है, बात उठाता है। अगर सदन में खड़ा होकर के वो कहता है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसका गुस्सा जायज नहीं होगा। इसी तरह से कोई अधिकारी है, वो अपने कार्यालय में गलत चीज़ के प्रति कहता है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कुछ गलती होगी तो जो बॉस है, इमीडिएट बॉस, उसको उसका दोष लगेगा अगर वो चुप रहेगा तो। इसलिए चुप नहीं रहना, अपने नीचे गलती नहीं होने देना, क्योंकि ऊपर की गलती तुम नहीं रोक सकते, लेकिन नीचे वाले की गलती तुम रोक सकते हो। उतना तुम्हारे पास पावर है तो उसको तो कम से कम रोको। अगर नहीं बोलोगे तो तुमको भी दोष लगेगा, ये नियम है। तो इसीलिए बोलना तो चाहिए। महाराज जी, ये जो गौ को हत्या को लेके जो सारी आपने बात की, लेकिन लोगों की भी धारणा, बहुत सारे हिंदू भी हैं जो गौ माता को अपना जूठा देते हैं खाने के लिए। घर में जो आखिरी रोटी बच जाती है वो, या हम देखते हैं गलियों में ऐसे ही वो घूम रही होती हैं। तो लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए। असल में क्या हुआ है कि भारत की सरकार ने बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। क्या कर दिया कि उनको पशुओं की सूची में रख दिया, जबकि हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा ने गाय को पशु होते हुए पशु नहीं माना। गाय पशु से ऊपर है, तो वो पशु नहीं कही जा सकती। पशुओं न गावः, अब उसको पशु कह दिया। अब पशु कहने से पशु जैसा उसके साथ व्यवहार होने लग गया। ये समस्या है। तो अब हम जब इसका ध्यान दिलाएंगे लोगों को कि आपके पूर्वजों ने गाय का क्या सम्मान किया था, आपको भी वही करना चाहिए, तो लोग आ जाएंगे। यानी इसीलिए हम चाहते हैं ना कि सरकार गौ माता को पशु सूची से हटा दे, राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित कर दे। अपने आप पूरे देश को पता चल जाएगा कि ये पशु नहीं है, तो पशु जैसा व्यवहार करना छोड़ दे। एबीपी की ऑडियंस के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एबीपी के जो ऑडियंस वाले लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा भटकाव हो रहा है चैनलों का भी, और आप शुद्ध खबर चाहते हो, इसलिए अच्छे चैनल से जुड़े रहो। और अगर इनसे भी कभी कोई गलती हो तो भगत मत बन जाना, इनको सूचना करना कि भाई आप लोग भी ये गलत कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि ये भी सही खबरें आपको, जैसा कि अभी देते रहेंगे, और आपको गलत खबर नहीं मिलेगी, जिससे आपके हृदय में गलत राय नहीं कायम होगी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि निष्पक्ष और सही खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। एबीपी न्यूज़ काफ़ी हद तक इस बारे में अच्छा काम कर रहा है। आप जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन सचेत करते रहिएगा। धन्यवाद महाराज। आपके खिलाफ हमने आपके दर्शकों को कह दिया। खिलाफ नहीं, आपने अच्छी ही बात कही। खिलाफ नहीं कहा है, यही हम चाहते थे, यही हम पूछना चाहते थे कि हमने कह दिया तो हो सकता है आप खिलाफ मान लेती। बहुत से लोग ऐसे ही मान लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर वो टोकेंगे और आप अगर परिष्कार रखेंगे तो आपके दर्शक बढ़ते ही चले जाएंगे। जरूर। तो हमने आपके हित के लिए कहा, लेकिन यही कहना कुछ लोग सोच लेते हैं कि हमारे दुश्मन। नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नारायण। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.